हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 11 कक्षा 10वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल और तिथि है 31 जुलाई। आज हम पढ़ने वाले हैं नकदी फसल एवं आवश्यक जलवायु। नकदी फसल और आवश्यक जलवायु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नगद फसल या लाभ फसल एक कृषि फसल है, यानी कि नगद फसल और लाभ फसल एक कृषि फसल है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए उगाया जाता है। यानी कि जिसे क्या करने के लिए, जिससे हमें प्रॉफिट हो, उस उद्देश्य से उसे बेचने के लिए, आगे चल के बेचने के लिए उसे उगाया जाता है ना। चलिए आगे टेबल दी है हमें, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कर्म संख्या मतलब ये तो 1 2 3 4 ये है नकदी फसल जैसे कि चाय। और आवश्यक जलवायु, चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले में मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा भर समान रूप में विपरीत नियमित वर्षा चाहिए होती है ना। फिर आती है रुई। रुई के लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रुई तो साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु, यानी कि साल भर में जो नर्म और गर्म पाले हैं उससे मुक्त जलवायु होनी चाहिए। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में कपास अच्छी तरह से विकसित होती है। तो दक्कन की कठार की जो काली मिट्टी है उसके जो कपास है वो अच्छी तरह विकसित होनी चाहिए। इसके वृद्धि के लिए उच्च तापमान, यानी कि ठीक तापमान, हल्की वर्षा और या सिंचाई, ठीक है, 210 डिग्री ठंडक मुक्त दिन और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, तब हमारी रुई उगती है। ठीक है, आगे हमें दिया है गन्ना। तो गन्ने के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये देखो, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना कौन सी फसल है? उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। ठीक है, तो गन्ना कब उगता है? जब गर्म और आर्द्र जलवायु हो। ठीक है, उसके बाद है रबड़। तो रबड़ ये एक भूमध्यरेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, यानी कि ये इनमें भी उग जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ इसके लिए नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? नर्म और आर्द्र, और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है, होना भी चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री से ऊपर, तब हमारी रबड़ उगती है। उसके बाद है हमारा, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में पूछा है, उस नकदी फसल का नाम लिखिए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सी फसल है? तो इसमें हमारा आएगा चाय। कौन सी फसल होती है वो? चाय। ये हमारा उत्तर पहला, चाय। फिर हमसे पूछा है, कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? काली मिट्टी, है ना, काली मिट्टी चाहिए होती है, काली मिट्टी। ठीक है, आंसर सेकंड कंप्लीटेड। उसके बाद फिर तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? राज्य उत्तम साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है। तो वो कौन सा है? वो है केरल। वो है केरल। ठीक है, केरल। तो हमारे 3 आंसर कंप्लीटेड। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, चाय की फसल उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। ऐसा क्यों होता है ऐसा, है ना? तो इसके बारे में तो ये देखिए, ये आंसर फर्स्ट है, ये आंसर सेकंड और ये आंसर थर्ड है। उसके बाद फोर्थ की हम बात करते हैं। तो फोर्थ ये देखिए, चाय की फसल को साल भर गर्म तथा समान रूप से विपरीत नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, इसलिए चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाई जाती है।
तो ये हमारा आंसर फॉर कंप्लीटेड। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।